नमस्कार मित्रों। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। होता कुछ इस तरह से है कि एक फादर घर पर ही रहकर अपने ऑफिस का काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। बिजी थे सुबह से वो अपने इस काम में। ऑफिस का कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उनका 10 साल का बेटा था जो चाहता नहीं था कि पापा ऑफिस के काम में बिजी रहें। उसकी इच्छा थी कि पापा उस काम को छोड़ दें किसी भी तरीके से और उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसे स्टोरी सुनाएं, उसकी कुछ क्यूरियोसिटीज़ हैं उसका जवाब दें। और इसीलिए वो बीच में से कूदता फादता कई बार उनके पास आ रहा और जा रहा था। अब फादर को लग रहा था कि कैसे काम पूरा होगा ऑफिस का अगर इसी तरीके से चलता रहा। अब इसमें बेटे की भी गलती नहीं थी। उन्हें दिल में ये बात लग रहा था कि ये बात पता था कि इसमें बेटे की कोई गलती नहीं है। वो इतना ही तो चाहता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि काम ख़त्म करना है। अब उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने एक पास में एक पुरानी सी एक बुक पढ़ी हुई थी, किताब पढ़ी थी। उसका एक पेज पढ़ा। उस पेज के ऊपर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उन्होंने उस पेज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को बेटे को देते हुए बोले, बेटा देखो इसके ऊपर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। अब एक काम करो, तुम इन टुकड़ों को फिर से जोड़ करके लेकर के आओ और देखो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली जोड़ना, ठीक है? तब तक मैं ऑफिस का काम भी खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद में हम दोनों मिलकर के खूब मज़ा करेंगे, खूब फन करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? जाओ। बेटा उन टुकड़ों को लेकर के चला गया। इधर फादर को लगा चलो भैया 1-2 घंटे की तो बात गई, अब ये 1-2 घंटे के बाद में आएगा, तब तक मैं इजीली अपना काम फटाफट पूरा कर लेता हूँ। अभी बस काम शुरू ही किया था, 5 ही मिनट हुए थे कि छुटकू जी फिर से हाजिर। पापा सी आई हैव डन इट। पापा ने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि वो बिज़ी हो चुके थे अपने काम में और उन्होंने उसको कहा उसकी तरफ बिना देखे ही कि देखो देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, फिर से चेक करना चाहिए, जाओ 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 रीचेक करके आओ। बेटा बोला पापा आप देखिए तो सही, मैंने बिल्कुल परफेक्टली काम किया है। पापा ने झक मार करके अपना काम बंद किया और देखा तो देखते ही रह गए। एक्चुअली काम तो परफेक्ट था, एकदम अच्छे से वर्ल्ड मैप के जो टुकड़े थे वो अच्छे से जोड़ करके लाया था बेटा। पापा बोले तुमने डेफिनेटली मम्मा की हेल्प ली है ना? पापा मम्मा तो किचन में बिजी हैं, मैं तो अपने रूम में ही काम कर रहा था। अच्छा जोड़ा है ना पापा? पापा बोले यार जोड़ा तो तुमने बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ये बताओ किया कैसे और इतनी जल्दी कैसे कर लिया? बेटा बोला पापा ऐसा है ना कि आपने जो मुझे वर्ल्ड मैप के जो टुकड़े दिए थे इसके पीछे कार्टून बना हुआ था पापा, और कार्टून को जोड़ना मेरे लिए ज़्यादा आसान था। मैंने कार्टून जोड़ दिया तो वर्ल्ड मैप ऊपर से अपने आप जुड़ गया पापा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब आ जाओ मेरे साथ खेलने के लिए, आपने प्रॉमिस किया था ना। पापा को अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपना काम बंद करके बेटे के साथ खेलना ही पड़ा। तो देखिए ये खेल, ये गेम हमारी लाइफ में हमारे साथ भी होता है। और किस तरह से होता है कि जब जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, पेन्स आते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी विल पावर को लॉस्ट कर देते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं उस प्रॉब्लम के सामने और अपने दिल में, अपने दिमाग में ये मान लेते हैं कि अब हमें इस प्रॉब्लम के साथ में ही अपनी लाइफ गुजारनी है। इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई हल, कोई चारा नज़र ही नहीं आता है। जबकि होना क्या चाहिए कि जिस तरीके से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से एक प्रॉब्लम के भी 2 पहलू होते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें, अपना नज़रिया बदलें और देखें कि किस दूसरे तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और बहुत जल्दी हमको उसका हल मिल भी जाता है। तो दोस्तों बस बात इतनी सी है कि नज़रिया बदलने के लिए नज़र घुमाने भर की देर होती है और प्रॉब्लम चुटकियों में, मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो चलिए फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से मुलाकात करूँगी बहुत जल्द एक और कहानी को लेकर। टिल देन बाय बाय।